जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले होंगे सारे के सारे फार्मूले हम लोग करेंगे विद प्रूफ करेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम 11th क्लास की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं। 10th क्लास में जितने फार्मूले थे उसका कम से कम ट्रिपल टाइम्स फार्मूले आपको कहाँ मिलेंगे, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें जितने भी फार्मूले पहले हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानेंगे। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा अगर हम बात करें तो ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, का यूज़ करते हो। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। हमने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रीगोनमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, ये हमने थोड़ा सा पहले से लिख लिया था। ये ट्री का मतलब होता है 3 और इसका गॉन का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है इसका मेजरमेंट का, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका गॉन का मतलब होता है साइड। क्या मतलब होता है? साइड। और इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड का जब मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसका फुल फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये ओ सिर्फ जोड़ने के लिए बनाया गया है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के लिए। बाकी इसका मतलब ये होता है ट्रीगोनमेट्री। इसका मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 साइड का जिसमें मेजरमेंट करते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। जरा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो सकती है, आप जरा देखिए इसको, ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी होता है। आपको पता है ये एंगल है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाएगी और बी के सामने वाली एंगल बी के सामने वाली साइड ये बी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एंगल ए के सामने वाली साइड ए साइड हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी और क्या क्या हो सकती है? एक प्रॉपर्टी तो ये हो सकती है कि इसके तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या हो सकता है, वो 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अगली प्रॉपर्टी ये होती है किन्हीं 2 साइड्स का सम। अगर हम बात करें a प्लस बी कर दो तो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर b प्लस सी कर दो 2 साइड तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर एक और कर दें, मान लो a प्लस बी कर दें, तब भी आपका क्या होगा? सिंगल साइड से बड़ा होगा। एक चीज और ध्यान रखिए, एक प्रॉपर्टी इसकी और है। क्या क्या प्रॉपर्टी? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि भैया अगर इसमें से डिफरेंस कर दो, जब डिफरेंस करेंगे तो मॉड लगाएंगे, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो ये हमेशा लेस देन होगा अदर साइड से। ठीक, अच्छा और बताइए, कहीं भी मतलब अगर a माइनस बी कर दो, इसका मतलब है ये लेस देन होगा किससे? c से। अगर यहाँ पर हम कुछ और कर दें, जैसे a माइनस बी की अगर b माइनस सी कर दें या c माइनस बी कर दें, एक ही बात है, तो लेस देन किससे होगा? लेस देन a से होगा। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो मॉड इसलिए यूज़ किया है, बाकी मॉड का कोई मतलब नहीं। अच्छा, और अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसमें? अगली प्रॉपर्टी ये हो सकती है, किसी ट्रायंगल में अगर फोर्थ प्रॉपर्टी बात करें तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बड़ा है, मान लो ये वाला एंगल सी वाले एंगल से ग्रेटर देन है, इसका मतलब है बी वाली जो साइड होगी वो भी क्या होगी? साइड की अगर बात करें तो ये जो साइड हो जाएगी, साइड भी बड़ी हो जाएगी किससे? सी से। जो एंगल बड़ा होगा उसी के सामने वाली साइड बड़ी हो जाती है, तो बी साइड बड़ी हो जाएगी किससे? सी से। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी और प्रॉपर्टी करते हैं। चलिए बाकी के फार्मूले देखते हैं। जैसे हमने हाई स्कूल में किया था कि आप पढ़ते थे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम उसी टाइप से सारे फार्मूले एक बार फिर से रिकैप करेंगे। तो जो इसमें ट्रायंगल यूज होगा वो कैसा ट्रायंगल होगा? और बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे इस फार्मूला, ये तो सबको पता है, हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। मुझे यहाँ से एक बात बताइए, ये आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात फिर करते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो ये होता है एंगल ए के सामने, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस। तो आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन, इस एंगल को आप थीटा समझ लो। क्या समझ लो? थीटा समझ लो। अच्छा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, एक बार रिकैप कर रहे हैं, हो सकता है आपको आता हो और अच्छी बात है। बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? अगर टेन थीटा की बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाता है। अच्छा, इसी टाइप से और भी फार्मूले हैं। इसका अगर हम कोसेक थीटा निकालें, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? हाइपो, उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा कितना होगा? तो वो बेस अपॉन
परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ से हमने निकाल दिए, जितने भी रेशियो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उतने सारे हमने निकाल दिए। अच्छा, इसका सिंपल मेथड क्या होता है, कैसे पता करते हैं? तो हमारे पास एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, अभी बताते हैं कैसे पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे पढ़ते हैं। तो आप ऐसे पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। ये साइन थीटा इसको बोलते हैं, ये कॉस थीटा होता है, ये टैन थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है? कॉट का उल्टा भैया यहाँ पे होता है, देखिए ये आपका, ये सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और इसका कोसेक थीटा होता है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक, कैसे पढ़ते हैं? अगर साइन थीटा रेशियो आया तो पी अपॉन एच, कॉस थीटा आया तो बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच हो गया। बी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया? और पढ़ते हैं ऐसे, चाहे जैसे पढ़ लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे पढ़ सकते हैं। और ये टेन थीटा आया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अगर कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर सेक थीटा आया तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये आया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ठीक है, यहाँ इसकी बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और पता कर लेते हैं, एक चीज़ और हो जाती है, जैसे इतना तो आपने समझ लिया, ठीक है, अच्छी बात समझ लिया, इसको हटा देता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, लेकिन एक और होती है जो हम इसमें बराबर पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, थ्योरम है, बाबा की थ्योरम। बाबा मतलब पाइथागोरस बाबा की थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से 3 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक की जो मेन आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करेंगे, उनका प्रूविंग उनकी देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी जो प्रूविंग क्या है, अगर देखें बात करें यहाँ पर, तो हाइपोटेनस क्या होता है इसमें? पाइथागोरस थ्योरम, THM थ्योरम समझ लो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो, इसको हटाइए, यहाँ से लिखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर दो हाइपोटेनियस से, डिवाइड कर दो हाइपोटेनियस से दोनों साइड में। तो अगर लिखो डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में, बोथ द साइड्स, दोनों साइड में आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये पी स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर बी स्क्वायर है, जैसे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा। फिर इतना यहाँ कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना मिला? 1। अच्छा, यहाँ कितना होगा मुझे बताइए? इसको लिख सकते हैं P अपॉन एच का होल स्क्वायर, ये इसको क्या लिख सकते हैं? B अपॉन एच का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे यहाँ से एक बात बताइए, P अपॉन एच को आप क्या कहते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या कहते हो? उसको कहते हो साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, इससे आपके 2 फॉर्मूले बनेंगे। कितने फॉर्मूले बनेंगे? तो हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया है, आप अगले फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसके 2 फार्मूले और बनाते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, और भी रिलेशंस हैं, जैसे साइन कॉस का रिलेशन है तो आपका सेक और टैन का रिलेशन हो जाएगा, है ना, और उसके बाद कोसेक और कॉट का रिलेशन हो जाता है। जैसे पहला फॉर्मूला देखिए, यहाँ से देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेन फार्मूला है इसका, काफ़ी बार यूज होता है, इक्वल टू 1। तो इससे हम 2 फार्मूले बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं? इससे एक फार्मूला बन सकता है, अगर आप साइन को उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा? तो साइन को अगर उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये फार्मूला बनेगा। अगर आप साइन को इधर रखें और कॉस को दूसरी साइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला, 2 फार्मूले बन गए। अच्छा, एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है? अगर बात करें सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे भी 2 फार्मूले बन सकते हैं। कौन कौन से 2 फार्मूले बन सकते हैं? जरा देखिए, एक तो आप टैन को दूसरी साइड सेंड कर दो, भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दूसरी साइड 1 को अगर इधर ले लें, टैन को दूसरी साइड कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है,
ये दोनों आपके बन जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहा, 1 को इधर लिया, tan को उधर भेज दिया, तो ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके दो फार्मूले, एक फार्मूला भी और है आपके पास, जरा अभी बताते हैं, तब तक यहाँ तक कॉपी कर लीजिए फटाफट। लास्ट वाला फार्मूला है इसका स्क्वायर वाला रिलेशन का, वो भी बताते हैं अभी। चलिए लास्ट फार्मूला देखिए जरा, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, लास्ट फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ से भी इसके दो पार्ट बनेंगे। कौन कौन सा पार्ट बनेगा, दो पार्ट ये बनेंगे। अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को, इस माइनस टर्म को दूसरी साइड भेज दीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप क्या करो, 1 को इधर ले लो दूसरी साइड, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और दूसरी साइड आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप देख लो, 1 को अगर इधर ले लो और कॉट को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा कुछ, ठीक है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो हो जाएगा, ठीक, ये बन गया आपका। अच्छा, फिर यहां से बात करते हैं हम लोग। अगला जो फार्मूला हमारा होगा वो होगा, एक ये फार्मूला हो गया, अब होगा स्टैंडर्ड कंपाउंड फार्मूला। कौन सा होगा, स्टैंडर्ड कंपाउंड फार्मूला। तो लिख लीजिए जरा, स्टैंडर्ड कंपाउंड फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कंपाउंड रूल। स्टैंडर्ड कंपाउंड रूल क्या है, जरा देख लीजिए। सॉरी फॉर दैट, रूल नहीं होगा यहाँ पे, एंगल होगा। क्या होगा, एंगल होगा, एंगल, ठीक। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए इसका पहला फार्मूला क्या होगा। अगर आप लिखते हो साइन ए प्लस बी, ये हम जो लिखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल का फार्मूला है। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। याद रखिएगा, अल्टरनेट चलता है साइन ए कॉस बी। अगर साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए, पहले साइन कॉस फिर कॉस और साइन, एंगल बदल जाएंगे, एंगल सेम रहेंगे, साइन कॉस फिर कॉस साइन। लेकिन अगर ये पहला ए है तो दूसरा बी होगा, पहला ए है तो दूसरा बी होगा। ये याद करने का तरीका है, आप आसानी से याद कर सकते हो। इसका एक और फार्मूला है माइनस वाला, बिल्कुल आसान है, लिख लेते हैं। क्या होगा, साइन बिल्कुल सेम चलेगा, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला क्या आएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड लिखने जा रहे हैं। थर्ड फार्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। इसमें एक खास बात है, कॉस वाले फार्मूले में, कॉस वाले फार्मूले में खास बात है, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लगेगा, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा, क्या बनेगा कॉस का, कॉस का बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। और अगला जब बनेगा यहाँ पर फोर्थ बनेगा कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। और ये माइनस है, लेकिन अब क्या बनेगा, माइनस वाले में प्लस बनेगा, और वो भी बनेगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये चार फार्मूले आपके कौन से एंगल हो गए, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल के हो गए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम अलग फार्मूले लिखते हैं, अलग टाइप के फार्मूले लिखते हैं। बहुत कई टाइप के फार्मूले हैं, मैं आपको सारे फार्मूले कराऊंगा, लेकिन इसमें जैसे साइन 18 कॉस 18, साइन 36 कॉस 36, साइन 72 कॉस 72, ये सारे फार्मूले भी आएंगे, हम वो भी फार्मूले करेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए, कंपाउंड एंगल में जो हम कंपाउंड एंगल देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल, इसमें दो तीन, एक tan a प्लस बी का फार्मूला होता है, एक tan a माइनस बी का होता है, एक cot a प्लस बी का होता है। ये सारे फार्मूले हम और देखते हैं। तो एक tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा, ये भी काफ़ी बार यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b और फिर क्या होगा 1/1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, माइनस वाला फार्मूला, तो tan a माइनस बी क्या बनेगा, tan a अब ऊपर माइनस हो जाएगा और tan b नीचे क्या होगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक cot का भी फार्मूला लिख लेते हैं, cot a प्लस बी, बड़ी अच्छी बात है, cot का भी फार्मूला। वैसे tan को बदलना चाहो तो tan को आप cot में बदल सकते हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा cot a और इंटू cot b प्लस 1, नीचे हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे -1 और फिर होगा cot b
प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा। याद रखिएगा इतने सारे फार्मूले हैं आपके पास, ठीक। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इस वाले tan a प्लस बी का क्या करो, पूरा tan में बदल दो, कॉट में बदल दो। अगर पूरा कॉट में बदलोगे तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे इसी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, एक फॉर्मूला और है, कई बार क्वेश्चन आता है, अगर tan थीटा, एक स्टैंडर्ड और है, जरा देख लीजिए, tan थीटा कहीं पर लिखा है, दोनों ही tan में है और दोनों के एंगल, मान लो यहाँ पर जो एंगल लिखा होगा, यहाँ पर जो एंगल लिखा होगा, अगर इन दोनों का सम 90 है तो tan लिखा है तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। हमने फिर कहा कि अगर कहीं पर लिखा है, मान लो tan यहाँ पर लिखा है 7 डिग्री और यहाँ पर tan लिखा है 83 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। करके देख लो, हमेशा वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक। ये इसका एक फार्मूला ये हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। चलिए अगले फार्मूले देखते हैं। अगले फार्मूले क्या हैं, जब आपका फंक्शन जब एक तरफ प्रोडक्ट में होता है, दूसरी तरफ आंसर क्या आता है, या तो सम में आएगा या फिर डिफरेंस में आएगा, तो वो हम देखते हैं। एक तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट में अगर दिया है आपका, प्रोडक्ट इधर होगा, ये एक सिर्फ याद करने का तरीका है, और सम होगा और क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखिए ये फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा, 2 sin a इंटू कॉस बी, क्या होगा, कॉस बी। तो यहाँ क्या बनेगा, sin a प्लस बी, याद करिएगा कौन सा फार्मूला है, और प्लस sin a माइनस बी, एक ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर हम इसको बदल दें, cos a कर दें, तो यहाँ पर कितना होगा, सेकंड नंबर पे यहाँ पर sin b हो जाएगा, कितना होगा, sin b, तो भी ये यही बनेगा, sin a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। देखो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हैं, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, लेकिन जब आप आंसर निकाल रहे हो तो या तो सम आता है या फिर डिफरेंस आता है। और यहां भी बोल सकते हो एंगल का भी सम आता है, एंगल का सम, एंगल का डिफरेंस आता है, ठीक। तो याद रखिएगा ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब सम भी आ रहा है और डिफरेंस भी आ रहा है। अगर एक और 2 cos a इंटू कॉस बी, अगर ऐसे आ गया तो क्या करोगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी और प्लस क्या होगा, प्लस cos a माइनस बी, एक फार्मूला ये भी हो गया। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, अगर कहीं पर लिखा हो 2 sin a इंटू साइन बी, स्टोरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, याद रखना, यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस बी, ठीक, और माइनस cos a प्लस बी, यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया। याद रखिएगा यहाँ पर केवल a माइनस बी जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, a माइनस बी आ जाएगा और इधर a प्लस बी आएगा, लेकिन जो रूल है पहले प्रोडक्ट में है, फिर क्या है, सम, देखिए सम और क्या है, डिफरेंस भी है, डिफरेंस और डिफरेंस भी है। तो ये एक टाइप अलग टाइप का फार्मूला हो गया। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, इसी टाइप का एक फार्मूला और है हमारे पास, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर लेट कर लें, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, a प्लस बी अगर हम लेट कर लें c और a माइनस बी अगर हम लेट कर लें d, और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर यहाँ पे दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये कैंसिल, यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c प्लस डी आएगी। इसका मतलब a की वैल्यू जो आपको मिलेगी, a की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी कितनी, c प्लस डी बाई 2, कितना मिलेगी, c प्लस डी बाई 2। लेकिन अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी तो ऐड किया है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी c माइनस डी बाई 2, करके देख लेना, ये आ जाएगा दोनों। तो अब हम अगला फार्मूला जो करेंगे उसमें ये काम आएगा, अब बदल जाएगा, ये जो होगा ये फर्स्ट पोजीशन पे कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको सेकंड पोजीशन पे कर, मतलब ये पूरा रोटेट कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या होगा, इस बार होगा सम, इस बार ये बदल जाएगा, इस बार क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ से, इस बार इधर होगा सम और डिफरेंस, इधर होगा सम और डिफरेंस, और इधर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इधर बनेगा। अब ध्यान दे लेना जल्दी से, तो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो इसका नेक्स्ट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या बोला था, लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे थे वो मल्टीप्लाई में लिखे थे, अब हमको लेफ्ट और राइट बदल देना है। तो हमने कहा था यहाँ क्या होगा, साइन सी, ए प्लस बी को सी बोला है, ए प्लस बी को क्या बोला था, सी बोला था, और ए माइनस बी को क्या बोला था, डी बोला था, ये हमने कहा था। और प्रोडक्ट किधर आ रहा था, लेफ्ट में आ रहा था, लेकिन इस बार प्रोडक्ट किधर आएगा, और हमने बोला था ए को क्या कहेंगे, ए को बोला जाएगा सी प्लस
डी बाई टू और इनटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सॉरी ए माइनस डी सी माइनस डी बाई टू। ये रूल वही है लेकिन बस हमने बदल दिया यहाँ से। आपने देखा होगा कि अगर ऐसे आप करना चाहते हो बल्कि इसको साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर साइन सी और माइनस साइन डी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इस बार 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू होगा और इनटू क्या होगा साइन सी माइनस डी बाई। ये उसी फार्मूले से आया है, अगर आप समझ चुके हैं तो। ये पहला फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, और तीसरा फार्मूला क्या होगा, कॉस सी और प्लस कॉस डी हो जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। इस बार बदल गया है, याद रखिएगा, जब आप वहाँ यूज़ किए थे तो वहाँ दूसरा था, इस बार सी पहले आ गया तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक, ये पूरा वही से आया है। ये 4 फार्मूले ये आपके हो गए। ठीक है, इस फार्मूले को कैसे बदल दिया, सम और डिफरेंस को पहले कर दिया, प्रोडक्ट बाद में कर दिया। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आ रहा है सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंट डिफरेंस, ये करके आ गया पूरा। ठीक है, तो उसी फार्मूले जिससे पहले फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले से हमने इसको बना दिया। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट फार्मूला। जो इंपॉर्टेंट और भी फार्मूले हैं जो आपके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, आप नॉर्मली क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए जरा। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला जो लिखने जा रहे हैं आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 2 फंक्शन आ रहे हैं, साइन ए प्लस बी अगर कर लो, दूसरे ब्रैकेट में हो साइन ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, ये सिंपली बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे आया, अगर आपको प्रूफ करना हो तो याद रखिएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ यूज़ कर दो और साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर दो, मल्टीप्लाई कराओगे वही बन जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अगर यहाँ आ गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, अगर ये बन गया तो क्या करोगे, इसमें पलट देगा इसमें थोड़ी बातें, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए यहाँ पे साइन लग गया, यहाँ पे कॉस है, इसमें तो सिंपल था, साइन दिखा तो साइन ही बन गया। इधर क्या है, कॉस दिखा लेकिन एक साइन बन गया। ठीक, ये याद रखना आपको, इसको याद रखना है आपको कि क्यों कॉस बन गया। तो ये फार्मूले में आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल में मल्टीपल का मतलब आप अगर यहाँ देखें तो एंगल आपके पास क्या है, एंगल लिखेंगे, एंगल आपके पास ए दे रखा है, तो मल्टीपल एंगल क्या क्या होगा, मल्टीपल एंगल आपको जो लिखना है, मल्टीपल एंगल जो लिखना है आपको, मल्टीपल एंगल क्या क्या होगा, वो आपका 2a हो सकता है, वो आपका 3a हो सकता है, वो आपका 4a हो सकता है। ठीक, अगर सब मल्टीपल की बात करेंगे, सब मल्टीपल की बात करेंगे तो सब मल्टीपल एंगल क्या होगा, सब मल्टीपल एंगल की अगर बात करेंगे तो सब मल्टीपल एंगल भी है, जैसे a/2 हो जाएगा, a/3 हो जाएगा और a/4 भी हो सकता है। ठीक, ये सब मल्टीपल हो गया, कितना हो गया, मल्टीपल और सब मल्टीपल। तो सब पहले हम मल्टीपल एंगल की बात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल की बात करेंगे। तो अगर मल्टीपल एंगल की बात करें, हम यहाँ पे साइन 2a की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, साइन 2a की बात करने जा रहे हैं। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये आया कैसे, इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका जो प्रूफ होगा
कैसा होगा? तो प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले हर फार्मूले को प्रूफ किया जा सकता है, ये मत कि कोई भी फार्मूला प्रूफ नहीं किया जा सकता, सारे फार्मूले प्रूफ किया जा सकते हैं। लेकिन क्या है, अब सारे इतनी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको ए लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो साइन ए प्लस ए, और अभी आप एंगल पढ़ चुके हो साइन ए प्लस बी का, आप एक फार्मूला पढ़ चुके हो साइन ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है? तो सेम एंगल है साइन ए कॉस बी, तो बी है जो सेकंड पोजीशन पे, ये ए है और ये क्या है, बी है, प्लस कॉस ए और इंटू साइन बी, साइन बी तो बी भी ए है, और ये देखो 2 टाइम्स हो गया, 2 बार हो गया, तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसी टाइप से और भी फार्मूले करेंगे। और फार्मूला क्या होगा? अगला फार्मूला जो हमारा होगा वो अगला फार्मूला होगा cos 2a। क्या हो जाएगा? cos 2a। अगला फार्मूला cos 2a होगा। तो cos 2a का मतलब एक फार्मूला और है, जरा लिख लें। साइन का फार्मूला और होता है, एक sin 2a का फार्मूला और होता है। किस फॉर्म में होता है? ये tan के फॉर्म में होता है। तो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला भी हो जाता है। ठीक है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, LHS से प्रूव कर सकते हैं, RHS आ जाएगा, वैसे ही प्रूव कर सकते हैं सेम टू सेम जैसे ये आया है। इस फार्मूले आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इस फार्मूले में आपको cos से डिवाइड कर देना है और cos से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिवाइड जब करोगे तो 2 tan a बन जाएगा, और जो cos स्क्वायर आएगा उसको अपन में लिख देंगे, तो cos स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पूरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे जरूरत जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिख सकते हो, अब cos 2a के फार्मूले लिखेंगे। cos 2a का फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक cos 2a का फार्मूला और होता है, cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम पहला प्रूफ करेंगे पहले से ही, अगर इसको 1 माइनस, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अगर फिर एक cos 2a का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a और -1 होता है। ठीक है, cos 2a का एक और फार्मूला जो तो tan के फॉर्म में होता है, वो भी बताएंगे आपको। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या होगा, जैसे cos 2a का एक और फार्मूला हो सकता है, cos 2a का एक फार्मूला और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला और बनेगा। वो कौन सा फार्मूला होगा, वो tan 2a का फार्मूला होगा। तो tan 2a का जो फार्मूला आता है वो sin 2a, जो sin 2a का ये फार्मूला है और ये वाला फार्मूला, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे sin 2a और cos 2a को, तो tan 2a बन जाएगा। और tan 2a का जो फार्मूला होगा वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ये हो जाता है, ये बन गया आपका। अरे sin 2a को cos 2a से डिवाइड कर दो, ये सिंपली फार्मूला आ जाएगा। ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पूरा बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, हम लोग जरा प्रूविंग देख लेते हैं, इसका प्रूविंग देखते हैं। इस फार्मूले का पहले वाले का कर लेते हैं, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये थर्ड फार्मूला हो गया, और ये वाला फोर्थ हो गया, और ये वाला फिफ्थ हो गया। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, जरा देखिए। अगर cos 2a को आप क्या लिख सकते हो, cos 2a को लिख सकते हो cos a प्लस a, और cos a प्लस a को अगर आप ओपन कर दो, इसको a मानो पहले वाले को, इसको b, cos a प्लस b का फार्मूला यूज़ कर दो, तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, b का मतलब a है, और यहाँ माइनस लगेगा sin a इंटू साइन b का मतलब भी a है। तो ये देखो क्या बन के आ गया, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, यही आपका cos 2a का फॉर्मूला होता है। सिंपली फार्मूला प्रूफ हो गया। अब अगर सेकंड फार्मूला लाना है, अगला वाला, तो इसमें देखो, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस को बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऐड होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको कॉस में लाना है तो साइन को बदल दीजिए, ये वाला जो साइन दिख रहा है, ये वाला, इस साइन को बदल दीजिए, तो cos 2 cos स्क्वायर -1 में आ जाएगा। तो सारे फार्मूले लगभग प्रूफ हो गए। कैसे चेंज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी थी उससे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जरा इस एंगल के बारे में थोड़ा और सोचते हैं कि कैसे कैसे बन सकता है। इसको रूल होता कई जगह पर अप्लाई भी होता है, तो उसके एंगल के बारे में, एंगल को और देखते हैं कितनी तरीके से आप तोड़ सकते हो, एंगल को कितनी तरीके से आप और तोड़ सकते हो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तब तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट, टेक योर टाइम।
चलिए थोड़ा सा सोचते हैं एंगल के बारे में। एंगल के बारे में क्या सोचते हैं? एंगल अगर आपको यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि एंगल और कैसे कैसे तरीके से, जैसे आपका एक होता है sin 2a होता है, उसका फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस। ये फार्मूला अलग टाइप से भी यूज होता है। जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमने देखा कि जितना यहाँ एंगल लिखा हुआ है उसका यहाँ हाफ और हाफ बचता है। 2a है तो a और a बचता है। इस हिसाब से अगर हम दिमाग लगाएं तो क्या अगर हम यहाँ sin 4a कर दें तो क्या ये बात सही होगी? इसका 4a का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है, तो 2a होता, तो 2a और 2a हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अगर यहाँ पर थोड़ा और हम चेंज करें, अगर और रिलेशन बनाएं, अगर हम यहाँ sin a कर दें जो, तो भी तो रिलेशन बनेगा। a का आधा हो जाएगा, इसका मतलब a/2 भी लागू हो जाएगा यहाँ पर, और ये a/2 भी हो जाएगा। ये भी बात करेक्ट है एकदम। अच्छा, तो अगर करेक्ट है तो थोड़ा और इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर cos का फार्मूला लिखें, जैसे cos का फार्मूला क्या था, cos स्क्वायर a और माइनस ये sin स्क्वायर a था, कितना था sin स्क्वायर a। इसमें भी वही बात लागू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर cos 4a करना चाहें तो यहाँ से एंगल क्या क्या बचेगा, तो 2a बचेगा, और यहाँ एंगल हमने कहा था हाफ। इसका रूल याद रख लीजिए, इधर जितना एंगल होता है उसका आधा बचता है। अगर सिर्फ इधर cos a रहा होता तो इधर cos स्क्वायर a/2 हो जाता और इधर sin स्क्वायर a/2। इसी फार्मूले को कई बार इंटरप्रेट कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, और मान लो हमको कुछ करना हो, जैसे यहाँ मान लो हमारा sin 6x आ जाए, 6x, तो भी याद रखना कि आधा ही बनेगा। 6x का आधा 3x होता है और 3x होता है। इस बात का याद रखिएगा। ठीक, ये आपको दिमाग में सोचना। कई बार ऐसा आता है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाता है कि आपको इसी फॉर्मेट में तोड़ना रहेगा फॉर्मूले को। अगर नहीं तोड़ेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यह बात याद रखिएगा कि किन किन तरीके से और यूज कर सकते हैं। अब इन सवालों में अगर ऐसी बात नहीं है कि हर एक फार्मूले में, अगर हम बात करें, जैसे एक sin 2a का फार्मूला होता है, देख लीजिए आप, एक sin 2a का फार्मूला होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ क्या होता है 2 tan a और अपॉन में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर इस फार्मूले में हम sin a की वैल्यू कर दें तो जहाँ जहाँ आपको a दिया है वहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ आपका a/2 बन जाएगा। कितना बनेगा, a/2 बन जाएगा, tan स्क्वायर a/2। ठीक, ये बन जाएगा कुछ। तो जब भी कुछ इस टाइप के 2a वाले फार्मूले होंगे तो याद रखिएगा आप लोग, कितना जहां इतना यहां पर जितना होता है उसका क्या बचता है, हाफ बचता है, आधा बचता है। ठीक है। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं 3a वाले फार्मूले करते हैं, जिसका एंगल, जो एंगल होगा वो मान लो a है, उसका 3 टाइम्स निकाले, जैसे sin 3a और cos 3a, उनका यूज करते हैं। ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये x में लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, x लिखा है और बाकी एंगल तो एक जैसा होता है, रूल तो एक ही जैसा लगेगा, चाहे एंगल जो भी कर दो, x कर दो, y कर दो, z कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको जल्दी से कॉपी करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3a वाले फार्मूले से। चलिए 3a वाले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 3 टाइम्स, जब एंगल का 3 टाइम्स होता तो कैसे यूज करते हैं फार्मूला। आपके पास सबसे पहला फार्मूला आता है sin 3a। तो क्या होता है 3 sin a और माइनस 4 sin क्यूब a, ये आ जाता है। अच्छा, एक और इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला होता है cos 3a। cos 3a का होता है, cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब, याद करने का तरीका देख लीजिए, और 3 cos a। इसमें जो होता है उसका यहाँ उल्टा हो जाता है। अच्छा, एक और होता है आपके पास, कौन सा, tan 3a का फार्मूला होता है। तो tan 3a का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 3 tan a। अगर इनको डिवाइड कर दो cos sin 3a और cos 3a को, तो क्या आ जाएगा, tan 3a आ जाएगा। लेकिन जब डिवाइड करोगे कुछ फार्मूला बनेगा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, और ये बनेगा कुछ tan क्यूब a और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद रखिएगा दोनों जगह माइनस होता है, ये और ये दोनों माइनस होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से एक बात बताइए, अगर हमको पहला वाला फार्मूला प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे। तो पहला वाला प्रूफ करना हो तो इसको लिख लो 2a प्लस a कर सकते हो। अब इसमें sin a प्लस b का फार्मूला यूज कर दो। तो sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, sin 2a हो जाएगा, और इंटू cos b, तो इसका मतलब cos a हो जाएगा, प्लस cos a का मतलब cos 2a हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा sin b, b का मतलब a,
लेकिन आप देख रहे हो जो प्रूफ करना है आपको, जो प्रूफ करना है वो राइट साइड LHS मतलब राइट साइड कैसा आ रहा है, पूरा साइन में आ रहा है। इसका मतलब ये इसको बदलना पड़ेगा पूरा। तो क्या क्या करोगे, एक sin 2a का फार्मूला तो पढ़ ही चुके हो, 2 sin a इंटू कॉस ए, और ये भी आपका क्या है कॉस ए। यहाँ पर क्या cos 2a का फार्मूला भी पढ़ चुके हो, इसको बदल लो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, साइन के टर्म्स में ये आ गया आपका, ठीक। अच्छा यहाँ पे जरा ये 2 sin a हो गया और ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन में बदल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 2 साइन क्यूब, और यहाँ साइन ए हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ कितना होगा साइन ए होगा, साइन क्यूब ए हो जाएगा। अब मुझे बताओ जब पूरा मल्टीप्लाई कराओगे तो भैया यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे 2 साइन ए और ये साइन ए, कितना होगा 3 साइन ए, कितना बनेगा 3 साइन ए, और माइनस ये बनेगा आपका माइनस का 2 साइन क्यूब और माइनस का 2 साइन क्यूब ए, तो ये 4 साइन क्यूब ए आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ कर दिया। वैसे ही आप cos 3 को क्या लिख सकते हैं cos 2a प्लस cos a, और cos a प्लस b का फार्मूला ओपन कर देना, ये प्रूफ हो जाएगा, सिंपली प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमने तीनों फार्मूले लिख लिए थे, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा शायद आपने क्वेश्चन, ये फार्मूले सारे आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे फार्मूले हैं, जो हमारी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 18 डिग्री और cos 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री और cos 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री और cos 72 डिग्री, ये सारे हमको और फाइंड करने हैं। तो इन फार्मूलों को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, विद प्रूफ करेंगे। और इसके बाद याद रखिएगा आपके पास अभी भी फार्मूले और भी बाकी हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सारे फार्मूले रिडक्शन फार्मूले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला जब हम प्रूफ करेंगे, विद प्रूफ देखेंगे रिडक्शन फार्मूला कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब कैसे बनता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, ये सारे के सारे ये कैसे हो जाते हैं। तो ये हम देखेंगे रिडक्शन फार्मूले में, रिडक्शन फार्मूला प्रूफ करेंगे। एक वीडियो और करने के बाद हम जब अगला इंट्रो करेंगे तो उसमें बताएंगे, फिर हम उसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2, और 3.2 में हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, फिर इसको करेंगे। इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं, तो जब फार्मूले आपके बस फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।